कि फितना फैमिली, मैं इसके चैनल को और इसको कह रहा हूँ। आंटी जी आजकल सोशल मीडिया पर एक नई जंग छिड़ी हुई है जिसका नाम है हासदी फैमिली वर्सेस फितना फैमिली। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब हकीकत है या व्यूज का खेल? हम आपको इसकी हकीकत तक पहुंचाएंगे आज की इस वीडियो में। कहानी का आगाज एक छोटे से जुमले से हुआ जब रजब भट्ट ने अपनी बहन को आंटी बोल दिया। आंटी जी एक लफ्ज आंटी जो बन गया सोशल मीडिया की तवज्जो का मरकज। कमल आफ्ताब को लफ्ज आंटी बुरा लगा और फिर शुरू हुई सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी। इतना है, फिर गैरतमंद शौहर ने एंट्री मारी और रजब फैमिली को नाम दिया इतना है ना फैमिली। रजब भट्ट के साथ खाना पीना उठना बैठना इस खानदानी बंदे ने तमाम सबूतों और तमाम प्रूफ के साथ चुन चुन कर बता दिया कि भाई ये मैंने एहसान किए थे आप पर। अगर हम माजी देखें तो ये जंग, ये लड़ाई कोई पहली नहीं है। अलबत्ता ये कह सकते हैं कि ये जुल्करनैन का डेब्यू है। रजब भट्ट पहले भी बहुत सी कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रह चुका है। एक वक्त था जब अन्नस अली से 50 लाख लेकर खुद ही बॉक्सिंग की फाइट की और शिकस्त खा ली, जबकि दूसरी जानब रजब फैमिली रोती रही, दुआएं करती रही, लेकिन रजब भट्ट को व्यूज और पैसा मिल गया। फिर एक और मोड़ भी सुनिए जब रजब भट्ट, डक्की भाई और नदीम नानी वाले ने एक कोर्स लॉन्च किया और कुछ यूट्यूबर्स को पैसे देकर खुद पर तनकीद करवाई, ट्रेंडिंग में रहे, हमें व्यूज मिलते रहे। और फिर वो कोर्स कहाँ छू मंतर हो गया, क्या आप जानते हैं? एक बात हमेशा जहन में रखिएगा, कंट्रोवर्सी इज इक्वल टू व्यूज और व्यूज इज इक्वल टू पैसा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमेशा कंट्रोवर्सीज बड़े बड़े यूट्यूबर्स और बड़े बड़े टिकटॉकर्स की क्यों बनती हैं? क्योंकि इनके दिल जहन में हवस, लालच और पैसा होता है। क्योंकि ये लोग जानते हैं, इनकी साइकी है कि जितना ज़्यादा शोर होगा उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और उतने ही ज़्यादा डॉलर्स और पैसे आएंगे। क्या हमें भी ये सब देखकर इंटरटेन होना चाहिए या हमें सोचना चाहिए कि हमारे इमोशंस के साथ, हमारे जज्बात के साथ खिलवाड़ हो रहा है? ये लड़ाइयाँ, ये पार्टी बाजियाँ और ये नाम रखना सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है। अब इन्होंने एक का नाम फितना फैमिली रख दिया है और दूसरी फैमिली का नाम हासदी फैमिली, यानी कि ये मुझसे हसद करते हैं। तो इसके पीछे असल हकीकत ये है कि इन सब की एक मिली भगत होती है, ये एक पूरा गैंग है। जब इनके व्यूज़ डाउन होना शुरू हो जाते हैं, जब इनके पास पैसा कम आना शुरू हो जाता है, तो ये आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ डील कर लेते हैं। और ये सही डील है कि किसी का नाम फितना रख दिया, असल में ये खुद बहुत बड़े एक फितना होते हैं जो कि लोगों को परेशान करते हैं और अपने झांसे में फंसाते हैं। तो जनाब, कुछ दिन बाद आप देखिएगा कि इनकी डील हो जाएगी, इनकी सुलह हो जाएगी और फिर और कुछ व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। जब इन दो लोगों की या इन दो फैमिलीज़ की लड़ाइयाँ होती हैं, वो इन तक महदूद नहीं होती। इनकी व्यूवरशिप या इनको इतना लोग पसंद करते हैं, वही लड़ाइयाँ फिर हमारे मुआशरे में पैदा होना शुरू हो जाती हैं। हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ इनको आइडियलाइज करना शुरू कर देते हैं और इनका मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारे मुआशरे में पड़ता है और हमारे मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है। तो हमें कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, इस फितने से, इस सोशल मीडिया से थोड़ा हट के सोचना चाहिए। हमें खुद को रियल लाइफ की तरफ जाना चाहिए, ना कि रियल लाइफ को देखकर अपने आप को उस तरफ ढाल लेना चाहिए। अपने मेज़बान आमिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। इन दो फैमिलीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।